स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बीए 2021-2022 सेशन के एडमिशन से संबंधित बात करेंगे। जो अभी आज के 11 जुलाई के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है रिगार्डिंग बीएड एडमिशन, उस विषय में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कोविड के वजह से लास्ट ईयर भी बीएड का एडमिशन डायरेक्ट काउंसलिंग ही हुआ था, मेरिट निकल के एग्ज़ामिनेशन हुई थी से। उसी प्रकार इस साल भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग बेसिस पे होगा, एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि पहले जैसे ही जेसीईसीबी में फॉर्म निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, वहाँ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके बीएड से संबंधित, हाँ, तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले जब हम जेसीईसीबी में रजिस्टर करेंगे तो हमको अपना बेसिक डिटेल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन पेपर से रिलेटेड जो भी मार्क्स हैं वो हम लोग को वहाँ पे सबमिट करना है विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट। सारा कुछ है, सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसका साइज़ देख लीजिएगा, 50-100 KB से कम होना चाहिए, जैसा कि वो जेसीईसीबी के साइट पे मेंशन होगा। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि जो एडमिशन क्राइटेरिया है कैसे हो रहा है। लास्ट ईयर करीबन 77,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 11,000 बच्चों का एडमिशन हुआ है काउंसलिंग में। उसमें से भी कुछ कॉलेजेस में सीट खाली रह गई थी। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इससे ये नहीं क्लियर इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है कि कैसे हम लोग का जिस बच्चे का 70% मार्क्स से ऊपर है उसको भी नहीं मिल पाया है सीट। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया जो है वो ओवरऑल आपका एकेडमिक से ही रिलेटेड है, प्लस आपका कैटेगरी जो है ओबीसी, जनरल, SC, ST, EWS। तो सबसे पहले आपका मैट्रिक में देख लीजिए। मैट्रिक में अगर सेकंड डिवीज़न है तो 5 अंक, थर्ड डिवीज़न है तो 0, प्रथम श्रेणी में परसेंटेज वाइज ये जो अंक हैं। फिर इंटर में सेम, सेकंड डिवीज़न तो 5, थर्ड है तो 0, प्रथम श्रेणी में अगर 60 से 65% है तो 6 अंक, 65 से 70 है तो 7 अंक। इस तरह से अंक प्रणाली बना हुआ है। ग्रेजुएशन का भी सेम, थर्ड डिवीज़न है तो 0, सेकेंड है तो 5, सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपको एक PDF फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करना होता है जेसीईसीबी के वेबसाइट पे। तब जाके आपका वहाँ पे स्कोरिंग होता है, मार्क्स आपका उसके अकॉर्डिंग तैयार होता है, टेबल बनता है, क्रॉस लिस्ट निकलता है फाइनल। इसमें आपको फर्स्ट काउंसलिंग अपीयर किया जाता है। इसी स्नातकोत्तर बोल रहा, सेकेंड डिवीज़न होने पर इतना। फिर एनसीसी में अगर हैं तो 2 पॉइंट, एनसीसी की सर्टिफिकेट रहने पे 3 पॉइंट, स्पोर्ट्स कोटा में हैं, नेशनल लेवल पे हैं 5 पॉइंट, स्टेट लेवल पे हैं। तो इस प्रकार ये अंक प्रणाली बना हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि अभी जैसे ही सीट्स का होता है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपने नियर बाई कॉलेज और वहाँ के क्या बोलते हैं, अपने यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को ही पहले प्रेफर करें, है ना। 10 का 10 कॉलेज आप भरें और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर में ही कॉलेज भरें। अगर आप कोई भी बाहर कॉलेज भरते हैं या खाली रखते हैं कॉलेज मतलब काउंसलिंग का सीट, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आपको अलॉट हो जाएगा सीट। तो वो नहीं करना है आपको। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, आप कुल्हान में हैं या रांची में हैं, तो उसके अंडर में जितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट या कंस्टिट्यूएंट, उसको पहले भरें और 10 का 10 ऑप्शन भरें, सो दैट आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे वहाँ पे आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन या काउंसलिंग में आपका कॉलेज अलॉट ना हो। क्योंकि पिछले बार बहुत स्टूडेंट को ये देखना पड़ा है कि उनको दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया है एडमिशन के टाइम पे काउंसलिंग, क्योंकि उन्होंने 2 ही 3 कॉलेज भरा है और रैंडमली उन्होंने साइबर कैफ़े वाले ने कुछ भी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज अलॉट कर दिया। तो जो अंक प्रणाली बना है जिसमें उनका मेरिट निकला है तो दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया। तो वो गलती ना करें। सबसे पहले आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज भरें और 10 का 10 ऑप्शन दें जिस कॉलेज में।
फिर मान लीजिए उसमें अगर नहीं होता है या आपको लगता है कि मेरा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में होना चाहिए था, प्राइवेट में हो गया, प्राइवेट में होना था कंस्टिट्यूएंट में हो गया, तो वो आप अगर रिस्क लेना है तो आप लें, अदरवाइज़ जिसमें आपको मिल गया है फर्स्ट टाइम में वो, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड टाइम में आपको फिर दोबारा सीट ना मिले, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना है। बहुत स्टूडेंट का हुआ है कि उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में उनको अलॉटमेंट हो गया है, फिर उनको लगा कि नहीं मेरे नियर बाई ये कॉलेज है, हमको यहाँ पे अलॉटमेंट चाहिए, तो उससे क्या हो गया कि ना उनका सेकंड काउंसलिंग तो फिर नल एंड वॉइड हो गया, और थर्ड काउंसलिंग में जब वो अपीयर किए तो उनका अलॉटमेंट नहीं आया, तो उनका बेकार हो गया। फिर उनका फिफ्थ तक कोई नहीं आया, तो वो एडमिशन नहीं ले पाए। तो ये गलती ना करें। इस गलती को अवॉइड करने के लिए आपको जो भी कॉलेज मिलता है फर्स्ट में वो आप ले लें, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वो सारा कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, यहाँ मैनुअल वर्क कुछ नहीं होता है। वो आपके पॉइंट्स को देख के खंगाल के वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। रही बात एडमिशन से रिलेटेड, और तो सबसे पहले आप इसी की तैयारी करें कि आपका काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है और कैसे आपको आगे काउंसलिंग भरना है। और सब काउंसलिंग में अपेयर हो, ये नहीं कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग दिया और उसमें नहीं हो पाया था, सेकंड में नहीं अपेयर थे, वो आप जब मेरिट निकलेगा तो आप उसमें देख लें, है ना। बाकी की वीडियो में नेक्स्ट उसमें पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए ये अपने